हेलो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि गिन्नी अपनी माँ को बताती है कि आज बहुत सारा पैसा मिल गया है, अब ज़रूर हम लोग फ़ीस आराम से भर देंगे। गिन्नी पैसा लेके ढाबे के बाहर निकलती है, तभी देखती है कि कुछ आदमी उसके पीछे ज़ोर ज़ोर से भागना शुरू कर देते हैं। वो गिन्नी का दुपट्टा पकड़ लेते हैं, उसे छेड़ना शुरू कर देते हैं, पर गिन्नी अपने सिर पे पगड़ी बांधती है, कृपाल निकालती है और उनको डराती है। वो आदमी गिन्नी का दुपट्टा छोड़ के उसका बैग लूटने की कोशिश करते हैं, पर गिन्नी उनके हाथ पे कृपाल से वार कर देती है और फिर जोर से चिल्लाती है, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। इधर एक बार फिर से गुरलीन बीमार हो जाती है और बेहोश हो जाती है। गुरलीन की माँ बहुत परेशान होती है और कहती है, भगवान अब मैं क्या करूँ। तभी सुप्रीत कहती है, आप इतनी टेंशन में क्यों है? टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। अगर कल गुरलीन का रोका नहीं होगा तो क्या हुआ, हरनाज के साथ आदित्य का रोका कर देंगे। वैसे भी हरनाज बहुत इंटरेस्टेड है उसमें। मैं तो परिवार के बारे में सोच रही थी, आखिर परिवार तो अंबर ही चलाते हैं ना। तभी चाची कहती हैं, बस बहुत हो गया, आपके पति को परिवार के बारे में पता ही क्या है। अगर परिवार को किसी ने जोड़ के रखा था तो वो आदित्य की माँ सरदारनी गुरकिरत थी, लेकिन आप उनकी जगह हटते ही ऐसे राजरानी बन के बैठ गई हैं और आपको भ्रम हो गया है कि आपके पति ही इस परिवार को चला रहे हैं। पीछे से सरदार जी आते हैं और कहते हैं, ये देखो बेटा, मेडिकल रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आई हैं, डॉक्टर ने दवाई चेंज की है। उन्होंने कहा है गुरलीन को ये दवाइयाँ टाइम से देना तो गुरलीन एकदम चंगी हो जाएगी, तुम एक बार देकर देखो। जल्दी से गुरलीन की माँ उसको दवाई पिलाती है और फिर कहती है, बाबा जी कल इसका रोका है, प्लीज़ मेरी बच्ची को सही कर दो। उधर रोके वाले दिन गुरलीन की माँ के पास चीमास का फ़ोन आता है। वो बताते हैं कि उनकी गाड़ी ख़राब हो गई है और वो टाइम से नहीं पहुँच पाएंगे। गुरलीन की माँ कहती है, चीमास की गाड़ी ख़राब हो गई, वो किसी ढाबे के बाहर बैठे हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को ना लड़के वालों को लेकर आना चाहिए। अभी अभी आप लोग गाड़ी लेकर निकल जाइए और सबको साथ में लेकर आ जाइए। तारजी कहते, नहीं, तुम लोग यहीं पर रुको क्योंकि तुम लोगों को यहाँ पर भी काम होगा। मैं आदित्य के साथ चला जाता हूँ और उन लोगों को लेकर आ जाता हूँ। आदित्य बेटा, ड्राइवर से कह दो कि गाड़ी को पीछे पीछे लेकर आए। इधर चीमास गिन्नी के ढाबे के अंदर बैठकर गिन्नी के हाथों का बना खाने का स्वाद ले रहे होते हैं और उससे बहुत प्यारी प्यारी बातें कर रहे होते हैं। तभी पीछे से आदित्य दार जी को लेकर गिन्नी के ढाबे के बाहर आता है और कहता है, हे भगवान, मेरी तो समझ में नहीं आता कि सब के सब इसी ढाबे में क्यों चले आते हैं। गिन्नी बड़े प्यार से दार जी को अंदर लेकर आती है। तभी चीमास कहते हैं, ये कुड़ी जो है ना, इसका नाम गिन्नी है, इसके हाथ में जादू है। क्या खाना बनाया दार जी, चख कर देखिए, वही स्वाद है जो आपके घर में खाया था। दार जी जब खाने को चखते हैं तो अचानक उन्हें घर में खाए हुए खाने का स्वाद याद आता है और वो कहते हैं, कुड़ी, तेरा नाम तो गिन्नी है, पर तेरे पिता का नाम क्या है, तेरे ढाबे का नाम क्या है? गिन्नी दिखाती है जिस पर लिखा होता है, खुशमीद द ढाबा। सरदार जी कहते हैं, खुशमीद द ढाबा, यानी वो जो फोटो लगी है वो तेरे पिता की है? गिन्नी कहती है, हाँ जी दार जी, ये मेरे पिताजी हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, और ये गोल्डी, ये मेरी माँ। मेरे 2 भाई बहन और हैं, पर वो बहुत छोटे हैं और स्कूल गए हैं। दार जी कहते हैं, बेटा, तेरे हाथ का खाना खा के पता नहीं क्यों दुआएं निकल रही हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करो। गिन्नी कहती है, आपने इतना बोल दिया, मेरे लिए ये आशीर्वाद से कम नहीं है। आप बस 5 मिनट रुकिए, मैं आपको आज मूंग की दाल का हलवा खिलाती हूँ। तारजी कहते हैं, आदित्य बेटा, मुझे पता है तुझे जल्दी कहीं जाना है, पर मैं मूंग की दाल का हलवा खाए बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा। 5 मिनट और रुक जाते हैं। आदित्य जाता है और किचन में जाकर हाथ धो रहा होता है। फिर गिन्नी से कहता है, तुम्हारे स्कूल में क्या सिर्फ फैमिली वैल्यूज़ ही पढ़ाई जाती थी? गिन्नी कहती है, हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे स्कूल में बदतमीज़ी नाम का एक सब्जेक्ट रहा होगा जिसमें तुमने टॉप किया है। क्यों? सही कहा ना मैंने, क्योंकि इसके अलावा तुम्हारे मुंह से कुछ और बोल तो निकलते नहीं हैं। आदित्य कहता है, ये बड़े बड़े बादाम के टुकड़े डाले हैं ना, ये बहुत बेहुदा लग रहे हैं। तुम्हें क्या बारीक टुकड़े काटने भी नहीं आते? देखो, ऐसे काटे जाते हैं और इन बारीक टुकड़ों को ऐसे इस पर डाला जाता है। अगर शक्ल अच्छी लगेगी ना, तभी खाना खाने का मन होता है। गिन्नी कहती है, खाना ना स्वाद के लिए खाया जाता है, शक्ल के लिए नहीं खाया जाता है। वैसे तुम क्या जानो, तुम तो मास्टर शेफ से भाग गए थे ना। तुम्हारी जगह अगर मेरी माँ होती ना तो थप्पड़ मार मार के मेरा मुंह लाल कर देती। तभी आदित्य कहता है, डोंट यू डेयर टू टॉक अबाउट माई मदर।
जब तुम्हें किसी भी चीज़ के बारे में कुछ पता ना हो तो उसके बारे में मुंह खोलना भी नहीं चाहिए। दारजी बड़े प्यार से स्वाद ले लेके हलवा खाते हैं। इधर आदित्य फ़ोन करता है अरमान को और कहता है यार पक गया हूँ। ये लोग भी इसी ढाबे में मिल गए। इस लड़की को ना इसकी अकड़ तोड़ना बहुत ज़रूरी हो गया अरमान। इसको मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा ना कि ये ज़िंदगी भर याद रखेगी। अब देखो गिन्नी ग्रेवाल, तुम्हें क्या मैं डेमो दिखाता हूँ। इधर गोल्डी कहता है दारजी मेरी बहन ने ना केटरिंग सर्विस भी शुरू करी है, अगर आप इसको एक मौका देंगे तो बहुत उपकार होगा आपका। दारजी कहते हैं बस इतनी सी बात, अरे लो मेरी पोती की शादी है, चलो शादी के खाने का कॉन्ट्रैक्ट मैं तुम्हें देता हूँ। इसी के साथ एपिसोड का दी एंड होता है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।